सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ है। तो ये है क्या? सारे देश में हम लोग पूछते हैं, मैं तो रोज अक्सर मुझे छत्तीसगढ़ के लोग मिलते हैं कैनॉट प्लेस में। ये है क्या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया क्यों है आपके हिसाब से? वो मंत्र क्या है जो सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया? प्रतीक जी, आपका और आपकी पूरी टीम का छत्तीसगढ़ की इस धरती में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको, आपकी टीम को राम राम, जय जोहार। प्रकृति ने छत्तीसगढ़ पर असीम कृपा की है। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, पहाड़ हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है और हर काल में आपको छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलेगा। पौराणिक काल में, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का सब जगह आपको उल्लेख मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत यहां के सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग। क्या बात है! छत्तीसगढ़ की बोली इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है और इतने सहज और सरल लोग हैं, इतने भोले लोग हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लेकिन लोगों ने कहा कि जंगल है, पहाड़ है, सीधे साधे लोग हैं, प्राकृतिक संपदा है, लेकिन इन सबसे एक चीज और है और वो पार्टी के लोग कहते हैं कि आपका लकी चार्म है। बड़े लकी चार्म वाले आदमी हैं। बताइए कि ऐसा क्या हुआ? अध्यक्ष बने कहां? उससे पहले 2018 मैं इससे पहले आया था, ठीक चुनाव से पहले यहां पे था, करके गया और निकाय चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन अब हुआ जैसे ही अध्यक्ष बने, विधानसभा चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीत गए। तो लोग कह रहे हैं ये लकी चार्म है। और ये क्या ऐसा कौन सा जादू है जो आप जानते हैं? मैं कोई जादूगर हूं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूं। बूथ इकाई के अध्यक्ष से लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की और आज भी एक कार्यकर्ता के ही भांति काम करता हूं। ये सही है कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना अगस्त 2022 में और तब पूरे देश और प्रदेश में एक ऐसा वातावरण खड़ा किया गया था कि यहां भारतीय जनता पार्टी है नहीं और सब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और उस समय के मुख्यमंत्री उन्हीं का है, लड़ाई में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और तब आपके साथी मुझे पूछा करते थे जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना कि कांटों भरा ताज आपको मिला है, कैसे करेंगे जी। और तब भी मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और उसके पीछे कारण था जी कि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठनकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के हरेक बूथ तक पार्टी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। हर बूथ में हमारे 15, 20, 25, 30 कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। आवश्यकता केवल इतनी थी कि उन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, जोश भरना और उनको काम के लिए। आपको कोई गिनती में नहीं गिन रहा था, लेकिन आप ऐसा हुआ कि देश में सारे लोग भौचक्के रह गए। जब चुनाव का परिणाम आया, मैं लोकसभा गया तो आपके साथी मेरे पीछे पड़े कि ये राज क्या है बताओ जी। तो मैंने कहा जब बताया था उस दिन ध्यान दिया नहीं था आपने जी। मैंने क्या कहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है। कार्यकर्ताओं की ताकत और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके उनको जोश भर के उन्हें काम में लगा दें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई आप लोरमी से विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही डिप्टी चीफ बन गए। लोगों ने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन लोगों ने कहा कि ये है क्या? ये एक बार विधायक, पहले तो आप अध्यक्ष बनते हैं तो चुनाव, फिर इसके बाद आप विधायक बनते हैं तो सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। प्रतीक जी, मैं 1990 से पदाधिकारी के रूप में लगातार काम करते रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय अभय राम साहब लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते रहे। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैंने
विचारधारा में पला बढ़ा और 1990 जब मैं कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तब से पार्टी का पदाधिकारी बनकर काम किया। विद्यार्थी परिषद में लगातार काम किया, मुंगेली के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय लोग कहते हैं कि आप T20 के खिलाड़ी हैं, आपका स्ट्राइकिंग रेट जो है सबसे ज्यादा अच्छा है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत करी और ऐतिहासिक परिणाम विधानसभा में आया। पहली बार हमें 46.27% वोट मिले, 46%। और पहली बार ही जब 3 बार हमारी सरकार और रही तो हम 48, 49, 50 सीटें जीतकर सरकार में आते थे। इस बार 54 सीटें हमने जीती जी, और ऐतिहासिक जीत के साथ हमारी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है और हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है, मेहनत है, उसके बदौलत ये जीत मिली। बिल्कुल रेखा सीधी सी अगर खींच दें एक बार तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अब तो पूरी सीधी रेखा है। प्रतीक जी, आप राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करें देश के विचारधारा के आधार पर काम करने वाली कोई एक राजनीतिक दल है जो जनता के लिए, देश और प्रदेश के हित में काम करती है, केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारी विचारधारा और सरकार में आने पर विचारधारा के अनुरूप कार्यक्रम और योजना बना के काम करना। मैं आपको 1-2 उदाहरण बताता हूं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी शहादत हुई कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा। जो परमिट प्रथा थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। हमारी सरकार आते ही धारा 370-35A समाप्त करने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाकी लोग केवल ढिंढोरा पीटते हैं, उनके नाम का उपयोग करते हैं। सत्ता में आने के बाद कोई देखता नहीं है कि उनकी विचारधारा में क्या था, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने वो काम करके दिखाया। हमारी प्रतिबद्धता के जो विषय थे वो पूरा कर दिखाया। अभी लोग कह रहे हैं कि पार्टी के मैं एक बात और आपसे कह देता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चलने वाले हम पार्टी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा क्या थी? अंत्योदय, यानी गरीब कल्याण, गरीब के कल्याण की। अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर एक पर आप विचार करें, सब में वो विचारधारा की झलक मिलेगी। एक गरीब के लिए बैंक के दरवाजे खुले, जनधन योजना लाकर, प्रधानमंत्री आवास गरीब के लिए, आयुष्मान भारत योजना गरीब के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए इतनी सारी योजनाएं। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लव जिहाद वाले जो हैं आदिवासी लड़कियों से शादी कर जमीन घर संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। आप इसे खतरा मानते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बड़ा कठोर कानून बनाया और झारखंड का ये मुद्दा उठा और उसके बाद गृह मंत्री ने भी बोला, तो ये आपके मुद्दा है? क्योंकि एक सांसद, आपके तो वरिष्ठ सांसद कहते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती रही है, विशेषकर सरगुजा जरफूस के इलाके में, और ये बहुत गंभीर मामला है। कहीं न कहीं इसमें ये षड्यंत्र दिखता है, कहीं न कहीं योजना दिखती है, कहीं न कहीं प्लानिंग दिखती है, और इस पर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की भी डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास पिछली सरकार के दौरान लगातार हुआ। ऐसी घटनाएं भी हुई, चाहे वो कबीरधाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं हुई, वो हमारी चिंता के लिए विषय है। ये छत्तीसगढ़, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत भोले भाले सीधे साधे लोगों का ये प्रदेश है। उस प्रदेश में इस प्रकार के जब षड्यंत्र की घटनाएं आती है तो बहुत चिंता होती है, पर हमारी सरकार इस दिशा में सजग है और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी। आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो एक है मल्टी विलेज स्कीम, जिसमें कि आपके पास स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है,
3234 गांव हैं, 10 लाख परिवार को मीठा पानी आपको देना है। और ये बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पानी को लेकर एक बड़ी बार बार आवाज उठती रही है और कई सरकारों को अगर पीछे की भी जिक्र कर ले तब भी बार, तो ये जिम्मेदारी कैसे निभाने जा रहे हैं? ये सही है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये कितनी बड़ी विडंबना है देश के लिए कि आजादी के 75 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को किसी ने सोचा नहीं कि हर एक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले। तालाबों का पानी, नदियों का पानी, पोखर का पानी ये लोग पीते रहे हैं जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जल जीवन मिशन के रूप में एक बहुत बड़ी योजना बनी कि लोगों के घर नल से जल। और आपके यहाँ तो 450 करोड़ 4,500 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ी योजना। लगभग 50 लाख परिवारों तक जल पहुंचाने की ये योजना है। और इस योजना, वो विभाग मेरे पास है और मंत्री बनने के बाद मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस योजना का क्रियान्वयन हो। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में। हमारी सरकार बनने के बाद बहुत काम भी हमने किया है और बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। उस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से समय के अनुसार ये पूरा होगा। जी, हमारी कोशिश यही है कि जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं, टाइम बाउंड जो निर्धारित किया है, उसके अनुरूप वो काम हो, इसके लिए सतत रूप से हमारा प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ सेंसिटिव भी है कई मामलों को लेकर। आपके पास एक विभाग और है, वो लोक निर्माण विभाग। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सभी सड़कों को 1-2 महीने के अंदर पूरा कर लें, जो रखरखाव का और दुरुस्त करने का मामला है। ट्रैफिक और वाहनों का जो लोड है उसके हिसाब से सड़कों को दुरुस्त किया जाए, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कही कि टिकाऊ सड़कें बनाई जाए। डिपार्टमेंट आपके पास है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो थर्ड पार्टी मूल्यांकन है उसको आप अपनी सड़कों पर, पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है उसमें लागू करें। इस विभाग को लेकर अधिकारी और आप कितना है टाइम बाउंड तरीके से, और इसकी जवाबदेही को लेकर कितना सजग? प्रतीक जी, पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में सड़कों का कोई काम नहीं किया पिछली सरकार ने, और सड़कों की दुर्दशा थी। जो सड़कें 2018 से पहले हमारी सरकार ने बनाई, उन सड़कों का मेंटेनेंस भी नहीं किया। नई सड़क बनाने की बात तो बहुत दूर। पर जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने तुरंत निर्देश दिया कि सड़कों का मेंटेनेंस, रखरखाव का काम करें, और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। नई सड़कें बनाने के लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। जवाबदेही भी हमने सुनिश्चित की है और आने वाले समय में उसका अंतर आपको दिखेगा। बरसात अभी आई है, सड़कों की दुर्दशा है, सड़कों को ठीक करने का काम लगातार हम कर रहे हैं। और अच्छी सड़क, यातायात की अच्छी व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार मूल्यांकन वाली बात, मूल्यांकन के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी योजना है। इस पर हम विचार करेंगे। और अभी भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं, पर वो पुख्ता व्यवस्था हो। सड़कों की गुणवत्ता से किसी तरह की कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं है। जहां पर गुणवत्ता के विपरीत काम पाया जाएगा, कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सड़कों के मामले में भारत सरकार भी लगातार हमारी मदद कर रही है। अभी 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए किया है, और भी बहुत सारी योजनाओं के लिए सड़क परिवहन मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने बातचीत की है, और बहुत सारी योजनाएं और प्रस्ताव उन्होंने हमारे लिए सहमति प्रदान की है। उस पर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी सड़क, गुणवत्ता युक्त सड़क, और आपने जो बात कही कि दुर्घटना सड़कों में खूब होती है, जी। लगातार
हम अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। समय के हिसाब से आज बड़ी बड़ी गाड़ियां आज आ रही हैं, तेज स्पीड वाली गाड़ियां आ रही है, उसको ध्यान में रखकर वैसी इंजीनियरिंग का उपयोग करके वैसी सड़कें बनाएं, इसके लिए हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका अंतर आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। विकास के लिए सड़क केवल आवागमन का साधन ही नहीं है, ये विकास का रास्ता खोलता है। मूलाधार इसमें से एक कंपोनेंट है। निश्चित तौर से मैं पॉलिटिकल सवाल की तरफ मुड़ूं, लेकिन एक विभाग और बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नगर प्रशासन विभाग है। स्वच्छता को लेकर बड़ा सवाल। मैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा, जैसे आपके बगल में मध्य प्रदेश है, तो क्या गौरव जैसा इंदौर के पास है, आप किसी शहर को चुन रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का इंदौर है, या इस तरह की कोई योजना स्वच्छता को लेकर? प्रतीक जी, आपने सही कही कि मैं मंत्री बनने के बाद इंदौर गया भी था। हाँ जी। वो पूरा एरिया मैं वहां पर निरीक्षण करके आया, उनसे बातचीत करके आया कि किस प्रकार से स्वच्छता के दिशा में इंदौर ने काम किया है। और हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। स्वच्छता दीदी और स्वच्छता कमांडो के माध्यम से घर घर से कचरा कलेक्ट करना और उसके निस्तारण का काम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाना, इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार बनने के बाद मैंने अपने अधिकारियों से कहा, नगर निगम के कमिश्नर, सीएमओ, कि सप्ताह में 3 दिन सवेरे 6 बजे घूमें आप। अच्छा। और घूमकर न केवल सफाई स्वच्छता को लेकर निरीक्षण करें, जो शहरों के विकास के काम चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण हो, लोगों से भी मिले, लोगों से उनका अभिमत लें कि वो शहर के बारे में क्या सोचते हैं। नगरीय निकाय, लोक व्यवहार में जो है चीजें, कुछ लोग जैसे ओपन उस पे भी चेंज और बदलाव की जरूरत है। निश्चित रूप से देखिए, यह स्वच्छता का काम जन जागरूकता का भी काम है। हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स पे और तमाम सारी उस पे भी है। निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत काम हमारी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार भी लगातार इस पर न केवल सहयोग करती है, मॉनिटरिंग करती है, आर्थिक मदद भी केंद्र सरकार से होता है। इसको लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात भी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के लिए हम मदद करेंगे। स्वच्छता में हमें भी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इनाम मिल रहा है। तो हमारी सरकार भी, हमारे निकाय भी स्वच्छता को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस दिशा में जो जागरूकता आई है, छोटा सा बच्चा भी इसको लेकर, आप कहीं कूड़ा कचरा फेंकेंगे, वो छोटा बच्चा देख लिया तो आपके घर का छोटा बच्चा भी आपको टोकने वाला है कि मोदी जी को बता दूंगा, आप ऐसा मत करिए। 2 सवाल हैं छोटे छोटे, एक विपक्ष की तरफ से है और एक सवाल यह है कि आपने कहा, हाउस में कहा, और यह कहा कि एक देश एक चुनाव, एक राज्य और एक चुनाव। एक कमेटी भी शायद आपने बनाई और उस कमेटी को आपने कहा कि जल्दी गठन करेंगे, कमेटी गठित करेंगे। तो वो कब तक प्लान है और इसको लेकर क्या है, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एक राज्य एक चुनाव को लेकर बात। जो विषय आप कह रहे हैं प्रतीक जी, वो विषय है पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने का। नगरीय निकाय में 2 कानून हैं जिससे शासित होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और म्युनिसिपलिटीज एक्ट 1961। राइट। और पंचायत के लिए एक कानून है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। राइट। और दोनों को चुनाव करने के लिए अलग अलग 2 रूल हैं। म्युनिसिपलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग और पंचायत के लिए अलग। इन 5 कानूनों और को विचार में रखकर वो कमेटी विचार करेगी कि दोनों चुनाव क्या एक साथ कराए जा सकते हैं। आज पूरे देश में चर्चा का विषय है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हमने भी इसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है कि इस पर विचार हो, और विचार होकर जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, समय बचेगा। बहुत क्विक सवाल है क्योंकि वक्त का पाबंदी है और आपको भी जाना है। तो मैं सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि माफिया का
यहाँ पे प्रवेश हो गया छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने लगाया कि जिस तरह से माफिया और अपराध है वो बढ़ रहा है। प्रतीक जी, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देखें, क्या क्या चला। पूर्व मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे जी, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए। ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। और जिस प्रकार से बेखौफ होकर अपराध हो रहा था, आज छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। और कोई हिम्मत कर रहा होगा तो उस पर कार्यवाहियां कैसे हो रही है, कितनी सजगता से हमारी पुलिस काम कर रही है, ये आपने देखा है। तो हम छत्तीसगढ़ में किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे। पनपने से पहले फन कुचलना हमें आता है, और छत्तीसगढ़ के शांति व्यवस्था पर किसी को भी खलल डालने का इजाजत नहीं होगी। ये छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का टापू है, उस रूप में ही हम छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान और गौरव, छत्तीसगढ़ को फिर से पूरे देश में गुंजाएंगे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। यही तो शुरू किया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, आपसे आग्रह है कि कुछ मिनटों के लिए आप और मंच पर बने रहें। और अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आए और मंत्री जी को धन्यवाद दें।